मॉर्निंग, वंदे मातरम, सुप्रभात आप सभी को। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, इससे पहले हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में सेक्रेटरी के गुण के बारे में कंप्लीट डिस्कशंस कर लिया था। यदि आप लोगों में से किसी ने सेक्रेटरी गुण बारे में नहीं पढ़ा हो, वीडियो को नहीं देखा हो, तो प्लीज़ आप जाइए चैनल पर विजिट करिए, वीडियो को देखिए। सेक्रेटरी गुण के बारे में पूरा कंप्लीट उसमें बताया गया है, आप उसे समझिए। और आज का जो अपना टॉपिक है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वो है सेक्रेटरी की योग्यताएं, क्वालिफिकेशन ऑफ सेक्रेटरी। मतलब अभी तक तो हम लोगों ने सेक्रेटरी के गुण पढ़े थे कि उसके अंदर कौन कौन से गुण ऐसे होने चाहिए जिससे वो एक परफेक्ट यानी एक अच्छा सेक्रेटरी बन सकता है किसी भी कंपनी के लिए। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं सेक्रेटरी की योग्यताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट डिस्कशन बताया जाएगा। सेक्रेटरी की योग्यताएं। सेक्रेटरी की न्यूनतम योग्यताएं कंपनी कानून में दर्शाई गई हैं। मीन्स सेक्रेटरी की न्यूनतम योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ये कंपनी कानून के अंदर बताया गया है। जैसे हर एक कंपनियां अलग अलग रिक्वायरमेंट रखती हैं। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सेक्रेटरी के बारे में नहीं समझिएगा। जैसे टीचर बनने के लिए बीएड एक न्यूनतम योग्यता है, ये योग्यता होनी चाहिए। तो इसी तरीके से सेक्रेटरी की न्यूनतम योग्यताएं क्या होंगी, ये कंपनी कानून में बताया गया है, दर्शाया गया है। किंतु सेक्रेटरी के पास इससे अधिक योग्यता हो तो वह सेक्रेटरी के रूप में यशस्वी फर्ज अदा कर सकता है। यदि कंपनी सेक्रेटरी के पास न्यूनतम योग्यताओं के अलावा कुछ अधिक योग्यता भी हो, जैसे भी हम नीचे पढ़ेंगे यही सब पॉइंट, कुछ अधिक योग्यता हो तो वो अपना एक यशस्वी फर्ज अदा कर सकता है कंपनी के लिए, बहुत अच्छी तरीके से अपने फर्ज को निभा सकता है। ये योग्यताएं, दोनों प्रकार की योग्यताएं, मीन्स न्यूनतम योग्यता और अधिक योग्यता, दोनों प्रकार की योग्यताएं, शिक्षण और प्रशिक्षण, मीन्स पढ़कर, और प्रशिक्षण मीन्स ट्रेनिंग। प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग। मीन्स शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं, जो निम्नानुसार हैं। पहला है शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता, सेक्रेटरी के पास इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का प्रमाण पत्र होना चाहिए। याद रखना, आप लोग एग्जाम में कई बार पूछता है कि सेक्रेटरी की शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सेक्रेटरी के पास इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे वो कायदा की मतलब लीगल तरीके से, कानूनन तरीके से वो सेक्रेटरी माना जाएगा। अर्थात वह कंपनी कानून के प्रावधान के अनुसार सेक्रेटरी होना चाहिए। मीन्स वो कंपनी कानून के अनुसार सेक्रेटरी मान लिया जाएगा जब उसके पास इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का क्या होगा, प्रमाण पत्र होगा। तदुपरांत कायदा की डिग्री, यानी कायदा की डिग्री मतलब ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, यदि उसके पास सर्टिफिकेट है तो दस्तावेज तैयार करने में और अनुबंध करने में, अनुबंध मीन्स एग्रीमेंट, कोई दस्तावेज तैयार करने में या एग्रीमेंट करने में उसे उपयोगी होगा। कब? जब उसके पास प्रमाण पत्र होगा, तब वो लीगल तरीके से, कायदा की तरीके से दस्तावेज तैयार कर सकता है और अनुबंध में सिग्नेचर कर सकता है, अनुबंध तैयार कर सकता है। दूसरा है हिसाबी व्यवस्था का ज्ञान। कंपनी के हिसाब व्यवस्थित तैयार किए जाएं। हिसाबी व्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वार्षिक हिसाब बनाना, वर्ष के अंत में कंपनी कितना लाभ कितना हानि हुआ, इस सब का एक हिसाब तैयार करना, उसे समय समय पे ऑडिट करना। तो कंपनी का हिसाब व्यवस्थित तैयार किए जाएं, कायदे के अनुसार, मीन्स कानून के अनुसार तैयार किए जाएं, और तथा समय पर उनका ऑडिट हो। ऑडिट मतलब जांच पड़ताल हो, जांच हो, ये उसका फ़र्ज़ है, मतलब ये सेक्रेटरी का फ़र्ज़ है। और ये सेक्रेटरी तब कर पाएगा जब उसे हिसाबी व्यवस्था का ज्ञान होगा। जब किसी को हिसाबी व्यवस्था का ज्ञान ही नहीं होगा तो वो कैसे ऑडिट करेगा, वो कैसे उसकी जांच करेगा, नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ऊपर बताया गया था कि सेक्रेटरी को शैक्षणिक ज्ञान के अलावा प्रशिक्षण भी होना चाहिए, मतलब ट्रेनिंग होनी चाहिए, और कुछ अधिक नॉलेज यानी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी होना चाहिए, जैसे हिसाबी व्यवस्था, कार्यालय संचालन। तो कंपनी का हिसाब व्यवस्थित तैयार किया जाए, कायदे के अनुसार तैयार किया जाए,
तथा समय पर उनका ऑडिट हो, यह सेक्रेटरी का फ़र्ज है। तब वह अंशधारकों के समक्ष वार्षिक हिसाब प्रस्तुत कर सकता है। जब वो ऑडिट कर लेगा, हिसाब तैयार कर लेगा, तभी तो वार्षिक हिसाब अंशधारक के समक्ष प्रस्तुत करेगा। वार्षिक हिसाब का मतलब वही वर्ष के अंत में हिसाब बनाया जाएगा कि कंपनी को कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, कौन से पैसे किस में ज़्यादा गए। यह तब संभव होता है जब सेक्रेटरी के पास हिसाबी व्यवस्था का प्राथमिक ज्ञान हो। और वार्षिक हिसाब प्रस्तुत सेक्रेटरी कब कर पाएगा या उसे ऑडिट कब कर पाएगा? जब सेक्रेटरी के पास हिसाबी व्यवस्था ज्ञान होगा। ज्ञान नहीं होगा तो ये सब नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सेक्रेटरी को हिसाबी व्यवस्था ज्ञान भी होना जरूरी है। तीसरा है कार्यालय संचालन का ज्ञान। कार्यालय संचालन का ज्ञान, नॉलेज ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशंस। देखते हैं, कार्यालय का प्रमुख सेक्रेटरी होता है। कार्यालय का जो हेड होता है, ऑफिस का जो हेड होता है, वो सेक्रेटरी होता है। और कार्यालय के कार्यों का वितरण करने के लिए, अलग अलग विभागों के बीच में संकलन स्थापित करने के लिए उसके पास कार्यालय संचालन का ज्ञान होना आवश्यक है। मीन्स कार्यालय में कार्यों को कैसे बांटना है, मतलब कौन सा एम्प्लॉय, कौन सा कर्मचारी कितना काम करेगा, और अलग अलग विभागों के बीच संकलन। संकलन का मतलब कोऑर्डिनेशन, मतलब उनके बीच रिलेशन मजबूत रहे, अच्छा रिलेशन रहे। पता चला कि जो वित्तीय विभाग है उसका उत्पादन विभाग के साथ संबंध अच्छा नहीं है, तो जब संबंध ही अच्छा नहीं है तो इनके बीच में संकलन नहीं होगा। मीन्स क्या होगा, कंपनी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। दोनों के बीच तालमेल होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच क्या, सभी विभागों के बीच तालमेल होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों करने के लिए, कार्यों का वितरण करने के लिए, अलग अलग विभागों के बीच संकलन स्थापित करने के लिए सेक्रेटरी के पास कार्यालय संचालन का ज्ञान होना आवश्यक है। तदुपरांत कार्यालय के संचालन में दैनिक उपस्थित होने वाले प्रश्नों का हल निकालने के लिए उसके पास ऑफिस संचालन का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके अलावा ऑफिस में जो दैनिक प्रश्न खड़े होते हैं, दैनिक जो प्रश्न होते हैं, उसका समस्याओं का हल निकालने के लिए भी सेक्रेटरी के पास संचालन का ज्ञान होना अनिवार्य है। यदि सेक्रेटरी के पास ऑफिस संचालन का ज्ञान है तो वो दैनिक उपस्थित होने वाले प्रश्नों का हल आसानी से निकाल सकता है। इसीलिए इन सभी कारणों के लिए सेक्रेटरी को कार्यालय संचालन का ज्ञान होना आवश्यक है। इन सभी में से आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेक्रेटरी को कार्यालय संचालन का ज्ञान होना आवश्यक क्यों है या क्यों होना चाहिए, तो यही सब उसका आंसर होगा। इसके बाद है नॉलेज ऑफ मीटिंग मैनेजमेंट। नॉलेज ऑफ मीटिंग मैनेजमेंट मीन्स सभा संचालन का ज्ञान। नॉलेज ऑफ मीटिंग मैनेजमेंट, सभा संचालन का ज्ञान। सभा मतलब मीटिंग। कंपनी सेक्रेटरी को संचालक मंडल की, अंशधारकों की, संचालक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी के संचालन करते हैं, ये एक ही स्थान के नहीं होते हैं, अलग अलग जगहों में फैले हुए होते हैं, अलग अलग जगह हो सकते हैं। बहुत सारे इसमें डायरेक्टर होते हैं और फिर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब संचालक मंडल मिलकर कंपनी में एक संचालक रखते हैं। संचालक मंडल की, अंशधारकों की, डिवेंचर धारकों की। वैसे बच्चों कन्फ्यूज ज़्यादा मत होना, अंशधारक, डिवेंचर धारक सभी के बारे में आपको लेसन नंबर 7 में जो दिया गया लास्ट में उसमें बताया जाएगा। और वैसे मैं आपको इन शॉर्ट में समझा भी दे रहा हूँ। अंश जो होता है, अंश के द्वारा कंपनी क्या करती है, पूंजी एकत्रित करती है। ठीक इसी तरीके से डिवेंचर भी होता है। डिवेंचर भी कंपनी आम जनता को प्रकाशित करके पूंजी प्राप्त करती है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। अंश में कंपनी, जो व्यक्ति अंश खरीदता है, कंपनी उसके बदले में उसे लाभ देती है, लेकिन जो डिवेंचर खरीदता है, कंपनी उसके बदले में उसे ब्याज देती है, मूलधन के साथ ब्याज। जैसे डिवेंचर मतलब ये समझ लो कि किसी से पास से कर्जा ले लेना। जैसे मैं किसी 5 लाख कर्जा ले लिया और मैंने बोला भाई आपको 10% ब्याज भी दूंगा, 5 लाख तो दूंगा ही बल्कि ब्याज भी दूंगा मैं। तो डिवेंचर में ऐसा होता है, ब्याज मिलता है और तय किए गए मुद्दत के बाद मूलधन वापस कर लिया जाता है। वैसे हालांकि कंप्लीट आपको बात इस जब भी ये आगे के चैप्टर में आएगा तो मैं आपको कंप्लीट इसके बारे में बताऊंगा। कंपनी सेक्रेटरी को संचालक मंडल की, अंशधारकों की, डिवेंचर धारकों की, लेनदारों आदि की सभा यानी मीटिंग आयोजित करनी पड़ती है। तो ऐसी सभा आयोजन से पूर्व मतलब ऐसी मीटिंग बुलाने से पहले, सभा दौरान और सभा पूर्ण होने के बाद अलग अलग फर्ज अदा करनी पड़ती है। तो सेक्रेटरी को मीटिंग बुलाने से पहले, मीटिंग के दौरान और मीटिंग पूरा होने के बाद अलग अलग फ़र्ज निभाने पड़ते हैं। जैसे क्या क्या,
जैसे मीटिंग आयोजित करवाने की नोटिस देना, मतलब जब भी मीटिंग रखी जाएगी तो उससे पहले संचालकों को, अंशधारकों को, जिसकी भी मीटिंग रखी जाएगी उनको नोटिस भेजी जाएगी। नोटिस भेजने का एक समय होगा, 14 दिन पहले, 21 दिन पहले नोटिस भेजी जाएगी। ये भेजने का काम कौन करता है? सेक्रेटरी। इसके बाद एजेंडा तैयार करना। एजेंडा मतलब ये हो गया कि एक प्रारूप तैयार कर लेना कि मीटिंग के अंदर क्या क्या होने वाला है, उसका एक पहले से नमूना तैयार कर लेना। जैसे किसी स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है तो एक कागज़ पे सब लिख दिया जाता है कि कौन पहले डांस करेगा, कौन स्पीच देने आएगा, किसको कब प्राइज़ देना है, तो वो एजेंडा हो गया। तो सभा आयोजित करने का नोटिस देना, एजेंडा तैयार करना, मिनट्स लिखना, मीटिंग के दौरान क्या क्या बातें हुई, किसने क्या बोला मीटिंग के पक्ष में, कौन मीटिंग के खिलाफ गया, कौन मीटिंग के पक्ष में था, इत्यादि का लिख कर तैयार करना, उसे मिनट्स कहते हैं। नोट्स बनाना। कोरम और प्रॉक्सी संबंधी प्रावधानों का पालन हो, इसलिए कंपनी धारा और सभा संचालन का ज्ञान होना आवश्यक है। ये कोरम और प्रॉक्सी जो वर्ड है ये 12वीं में आपको बताया जाएगा, मैं भी बता दे रहा हूँ थोड़ा बहुत। देखिए, कोरम होता है कि मीटिंग को लीगली यानी मीटिंग को कानूनन माना जा सके इतने मेंबर की प्रेजेंसी होनी चाहिए, मतलब उपस्थिति होनी अनिवार्य है। जैसे अगर किसी कंपनी में 100 संचालक मंडल हैं तो उसमें से 8 यदि आएंगे तो मीटिंग को कानूनन मान लिया जाएगा। अगर 8 से कम आते हैं तो इसका मतलब ये बोला जाएगा कि कोरम पूरा नहीं हुआ। कोरम एक वर्ड है और कोरम का वर्ड का मतलब ये हुआ कि मीटिंग को कानूनन बनाया जा सके, इसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ प्रेजेंटी यानी कि न्यूनतम इतनी संख्या प्रेजेंट होगी तब उसे कोरम माना जाएगा, इतने लोग आने चाहिए। तो हर एक का अलग अलग होता है कि 1000 पे कितने होंगे, 100 पे कितने होंगे। और प्रॉक्सी तो आप जानते ही हैं, कई बार स्कूल में प्रॉक्सी लगता है, मतलब जब कोई संचालक मंडल अपनी जगह पर उपस्थित न हो पाए तो अपनी जगह पे वो किसी और को भेज सकता है, अंशधारक अपनी जगह पे किसी और को भेज सकता है, ऐसे प्रावधान हो तो ही होता है। तो यानी सेक्रेटरी ये सब काम करते हैं सभा संचालन में। सभा आयोजित करने का नोटिस देना, एजेंडा तैयार करना, मिनट्स लिखना, कोरम और प्रॉक्सी देखना, इसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसलिए कंपनी धारा और सभा संचालन का ज्ञान सेक्रेटरी को होना चाहिए। अब देखिए सेक्रेटरी को कितना ज्ञान होना चाहिए तब जाके वो सेक्रेटरी बनता है। मीन्स वो सिर्फ सर्टिफिकेट ले लिया तो सेक्रेटरी नहीं हो गया, इसके अलावा उसे अन्य ज्ञान भी होना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं, जो आप देख रहे हो। इसके अलावा विविध कानूनी ज्ञान, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सेक्रेटरी को किस प्रकार का विविध कानूनी ज्ञान होना चाहिए, कौन कौन सा विविध कानूनी ज्ञान होना चाहिए, आइए पढ़ लेते हैं। वर्तमान परिस्थिति में सेक्रेटरी के पास अलग अलग कानूनी ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे वह कंपनी का असरकारक संचालन कर सके। आज के प्रेजेंट टाइम सिचुएशंस में, वर्तमान परिस्थिति में सेक्रेटरी को अलग अलग कानूनों का ज्ञान होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? जिससे वह कंपनी का असरकारक संचालन कर सके, मतलब कंपनी को एक अच्छा प्रोग्रेस की तरफ ले जा सके। असरकारक संचालन जब करेगा तभी तो कंपनी प्रोग्रेस में जाएगी, तभी तो कंपनी लाभ की तरफ जाएगी। और यह कानूनन ज्ञान जैसे कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, सेबी का अधिनियम, भारतीय कॉन्ट्रैक्ट जो अधिनियम है वो, सेबी के जो अधिनियम है वो, सेबी का फुल फॉर्म होता है बच्चों सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो होता है शेयर मार्केटों पर नियंत्रण रखती है और जो फाइनेंशियल मार्केट होते हैं इन सबके ऊपर नियंत्रण रखती है, इनका रूल नियम बनाती है। तो भारतीय अनुबंध नियम, सेबी अधिनियम, माल विक्रय अधिनियम, स्टम्प ड्यूटी एक्ट, प्रोविडेंट फंड संबंधी कानून, प्रतिभूति करार संबंधी कानून, वेट, ये भी टैक्स होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स संबंधी कानून, सर्विस टैक्स संबंधी कानून इत्यादि का ज्ञान सेक्रेटरी को होना चाहिए। यानी ये सभी प्रकार के कानूनों का ज्ञान सेक्रेटरी को होना चाहिए। इस प्रकार ऐसे अलग अलग प्रकार के कानूनी ज्ञान यदि सेक्रेटरी के पास हो तो वह सरलता और कार्यक्षमता से अपना कार्य करेगा। अब किसी सेक्रेटरी को ये सब का ज्ञान ही नहीं है, मान लीजिए कोई प्रश्न खड़ा हो गया माल विक्रय अधिनियम से, अगर इसका ज्ञान नहीं है सेक्रेटरी के पास तो वो इसे कैसे हल करेगा, इस समस्या का निकाल नहीं कर पाएगा। और यदि ज्ञान है तो वह आसानी से सरलता से कार्य करता है और संभावित कानूनी कठिनाइयों से बचा जा सकता है।
उम्मीद है कि विद्यार्थी मित्रों आपको इतना ज़रूर समझ में आया होगा। इसके आगे, इसके बाद के वाले की वीडियो में जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आगे और भी जो पॉइंट बचे हुए हैं उसे बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, इसे देखिए, पूरा समझिए। जो समझ में नहीं आए मुझसे कांटेक्ट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।